हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीएसआई नेट एग्जाम के लिए इनोलेट केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, सर जिमरमैन ट्रैक्सन मॉडल क्या होता है, जेड इनोलेट कब बनाना है, ई इनोलेट कब बनाना है, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो सारे डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, आपको कहां पर भी दिक्कत नहीं आएगी कि यहां पर जेड इनोलेट बनेगा या ई इनोलेट। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएसआई नेट का ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो आइए समझते हैं। यहां पर सबसे पहले यहां पर मैं सिंपल सा कार्बोनिल कंपाउंड लेता हूं। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां पर मैं कोई भी आर ग्रुप ले लेता। ठीक है, और यहां पर अल्फा पोजीशंस पे एक एसिडिक हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शंस कराता हूं एलडीए के साथ में, एलडीए, और यहां पर टेम्परेचर भी मेंशंस करके दिया जाता है -78 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर सॉल्वेंट होता है भाई जनरली टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF। ठीक है, अब एलडीए स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस का काम क्या होता है? एसिडिक प्रोटॉन को पिक करना। अब यहां पर जैसे इसने देखा कि भाई यहां पर एसिडिक प्रोटॉन है तो ये इसे पिक कर लेगा, यहां पर बनाएगा भाई इनोलेट। इनोलेट तो बनेगा, लेकिन यहां पर दो टाइप के इनोलेट आपको जनरली देखने मिलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहां पर दो इनोलेट बनते हैं, एक होता है आपका जेड इनोलेट और दूसरा होता है आपका ई इनोलेट। अगर O माइनस और मिथिल अगर सेम साइड है तो उसे हम क्या कहते हैं? जेड इनोलेट। इसे कहते हैं हम जेड इनोलेट। बहुत सारे लोग इसे सिस इनोलेट भी बोलते हैं, तो कोई बुराई नहीं। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं हम इसे। और दूसरा जो इनोलेट होता है उसे कहते हैं हम ई इनोलेट। ये कैसे पहचानेंगे? तो सर यहां पर जो O माइनस है और यहां पर जो डबल बॉन्ड और ये मिथिल आपके अपोजिट साइड होगा। O माइनस और मिथिल अपोजिट साइड है तो इसे क्या कहेंगे हम? ई इनोलेट कहेंगे। तो यहां पर लिख लो फिर ई इनोलेट। बहुत से लोग इसे ट्रांस इनोलेट के नाम से भी पहचानते हैं। ठीक है, अब दोनों इनोलेट पॉसिबल है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब जेड इनोलेट बनाना है, कब ई इनोलेट बनाना है? तो ये बताता है भी आपका ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप का नेचर बताता है। ठीक है, और ये बताया जिमरमैन ट्रैक्सन मॉडल। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि यहां पर आर ग्रुप को चेंज करते हैं तो हमें यहां पर कौन कौन से, यहां पर कब जेड बनेगा, कब ई बनेगा। ठीक है, ये जिमरमैन ट्रैक्सन मॉडल ने किस तरह से हमें एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उसके लिए देखो भाई, अभी जो यहां पर हम एसिड बेस रिएक्शंस कर रहे हैं, कितने आसानी से हम प्रोटॉन निकाले, लेकिन क्या ये रिएक्शन इतनी आसानी से हो जाती है? नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो ये प्रोटॉन हम निकाल रहे हैं ना, तो यहां पर कुछ आपको 6 मेंबर लाइक ट्रांजिशन स्टेट देखने मिलते हैं। इतने आसानी से ये प्रोटॉन नहीं निकलता। तो यही हमारा जिमरमैन ट्रैक्सन मॉडल ने बताया। देखो फिर से वही आपका अल्फा एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा पोजीशंस पे आपको एसिडिक प्रोटॉन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं एलडीए के साथ में, एलडीए स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, एसिडिक प्रोटॉन को पिक करेगा, इनोलेट बनाएगा, लेकिन कौन सा इनोलेट बनेगा? जेड इनोलेट या फिर आपका ई इनोलेट? तो देखो अब यहां से ये प्रोटॉन को पिक कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो O माइनस है और ये मिथिल, ये कैसे साइड है? अपोजिट साइड है, तो इसे कौन सा इनोलेट बोलेंगे हम? ई इनोलेट। O माइनस और मिथिल आपको अपोजिट साइड नजर आ रहा है, तो यहां पर इसे कहेंगे हम ई इनोलेट। O माइनस और ये जो मिथिल है ये कैसा है भाई? आपका सेम साइड है, तो इसे कहेंगे हम जेड इनोलेट। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? ये आर ग्रुप बताएगा। ठीक है, दोनों आपको ट्रांजिशन स्टेट, चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट देखने मिले। दोनों में डिफरेंस क्या है यहां पर? सिर्फ तो एक बार मैंने क्या किया है सर, यहां पर ये जो मिथिल है इसे मैंने इक्वेटोरियल पे रख दिया। ये वाला जो मिथिल भाई, इसे एक बार इक्वेटोरियल पे रख दिया, तो दूसरे बार हमने क्या किया, यही मिथिल को मैंने एक्सियल पे रख दिया। यहां पर जब ये इक्वेटोरियल में रहता है और एक्सियल पे रहता है, तो दोनों में यहां पर क्या चेंज आपको देखने मिलता है, वही हमें समझना है। अगर ये आर ग्रुप है और ये मिथिल है, ठीक है, तो यहां पर एक प्रकार का स्ट्रेन प्रेजेंट है जिसे कहते हैं हम अलीलिक स्ट्रेन। कैसे? तो जैसे यहां पर ये जो एलडीए है ये प्रोटॉन को पिक करेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड है, तो ये मिथिल और ये आर में जो स्ट्रेन होगा उसे कहते हैं हम 1,3 अलीलिक स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन कहते हैं? 1,3 अलीलिक स्ट्रेन, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि मिथिल अगर इक्वेटोरियल में रहता है तो 1,3 अलीलिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, अगर एक्सियल में मिथिल रहता है तो यहां पर कौन सा स्ट्रेन होता है? तो एक्सियल में मिथिल रहेगा,
ये भी एक्सियल पे है और ये आइसोप्रोपाइल ये भी एक्सियल पोजीशंस पे। तो जब बल्की ग्रुप एक्सियल पोजीशंस पे रहते हैं तो हम सब जानते हैं वहां पर आपका 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस आपको देखने मिलता है। तो यहां पर कौन सा होगा 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। दोनों ही रिपल्सिव इंटरेक्शंस है, दोनों ही एनर्जी को क्या करते हैं भाई बढ़ाते हैं, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर दो ट्रांजिशन स्टेट है, लेकिन ये आर ग्रुप डिसाइड करेगा अगर यहां पर उसे ज्यादा स्ट्रेन नजर आ रहा है तो कहां पर जाना चाहेगा, ये वाले ट्रांजिशन स्टेट में। अगर उसे ये वाला स्ट्रेन ज्यादा लग रहा है तो वो जाना चाहेगा इस वाले ट्रांजिशन स्टेट। हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो यहां पर जो आर ग्रुप है वो भी स्टेबिलिटी चाहेगा। तो यहां पर देखो अगर मैं आर इज इक्वल टू बल्कि लेता हूं, क्या ले रहा हूं भाई बल्कि, जैसे मान लो टर्शरी ब्यूटिल। अब यहां पर स्ट्रेन किसके बीच में हो रहा है भाई, ध्यान से देखना। अब यहां पर स्ट्रेन किसके बीच में होगा, टर्शरी ब्यूटिल और मिथिल के केस में। ठीक है, और यहां पर स्ट्रेन किसके बीच में हो रहा है, आइसोप्रोपाइल और मिथिल के बीच में। तो टर्शरी ब्यूटिल कैसा ग्रुप होता है भाई, बल्कि ग्रुप होता है। तो यहां पर ये वाला स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। आइसोप्रोपाइल इतना ज्यादा बल्कि नहीं है एज कंपेयर टू टर्शरी ब्यूटिल। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन बढ़ जाएगा, तो ये प्रेजेंट रहेगा इस फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं रह सकता। इसका मतलब यहां पर O और मिथिल सेम साइड है, तो यहां पर इनोलेट कैसा बना रहा है, Z इनोलेट। तो इससे हमें क्या समझ में आया सर, R इज इक्वल टू अगर बल्कि रहता है, R इज इक्वल टू बल्कि रहता है तो हमें ये वाली ट्रांजिशन स्टेट मिलती है और ये वाली ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। इसका मतलब यहां पर हमें इनोलेट कौन सा बन रहा है, Z इनोलेट। ठीक है, अगर R इज इक्वल टू मैं स्मॉल लेता हूं, जैसे हाइड्रोजन मिथिल इथिल, ठीक है स्मॉल ग्रुप है, अगर इसे लेता हूं तो यहां पर क्या होगा, अब इतना ज्यादा सर यहां पर स्ट्रेन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर इथिल मिथिल लिया तो यहां पर इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं होगा, लेकिन यहां पर मिथिल आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल बल्कि ग्रुप है, तो इसमें ज्यादा स्ट्रेन आपको देखने मिलेगा। तो यहां पर अब की बार यहां पर ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो अब ये यहां पर प्रेजेंट ना रहते हुए ये वाले ट्रांजिशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। कब, जब R इज इक्वल टू स्मॉल ग्रुप होगा। तो हमें क्या समझ में आया, अगर R इज इक्वल टू अगर स्मॉल ग्रुप रहता है तो यहां पर कौन सी ट्रांजिशन स्टेट प्रेफर की जाती है, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट प्रेफर की जाती है। यहां पर ऑक्सीजन और मिथिल देखो अपोजिट साइड है, तो यहां पर इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ई इनोलेट। समझ में आया। देखो कंक्लूजन में बता देता हूं, अगर R इज इक्वल टू बल्कि है टर्शरी ब्यूटिल फिनिल आइसोप्रोपाइल, ठीक है, तो यहां पर हमें कौन सा इनोलेट बनेगा, सेट। आपकी ट्रांजिशन स्टेट ये वाली प्रेफर की जाएंगी जहां पर ऑक्सीजन और मिथिल बिल्कुल सेम साइड पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, जब R इज इक्वल टू स्मॉल हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन मिथिल इथिल, उस टाइम आपको ये वाली ट्रांजिशन स्टेट प्रेफर की जाएंगी जहां पर ऑक्सीजन और मिथिल देखो अपोजिट साइड है, दैट इज ई इनोलेट। ठीक है, चलो इसे डाटा से भी समझते जो आपको नान्स बुक में दिया गया है। ये देखो भाई आपको कुछ डाटा है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखते हैं तो टर्शरी ब्यूटिल बहुत ज्यादा बल्कि, तो इनोलेट देखो कैसा बन रहा है, 100% आपको Z इनोलेट देखने मिला। ये रहा हमारा 100% Z इनोलेट। ठीक है, अगर मैं आइसोप्रोपाइल ये भी बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पर इनोलेट देखो परसेंटेज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको Z इनोलेट के परसेंटेज ज्यादा देखने मिले। अब इथिल मिथिल हाइड्रोजन ये स्मॉल ग्रुप है। ठीक है, देखो ये इथिल ग्रुप, अब इस वाले केस में आपको देखो ई इनोलेट मेजर मिल रहा है, ये आपको मेजर मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, टर्शरी ब्यूटिल समझ में आ गया, आइसोप्रोपाइल भी समझ में आ गया, इथिल भी आ गया, लेकिन OMe क्या ये बल्कि ग्रुप है, चलो OMe छोड़ दो, कोई भी OR ग्रुप ले लो, R इज इक्वल टू फिनिल रिंग बेंजीन रिंग अल्किल ग्रुप कोई भी ले लो। जैसे मैं यहां पर R इज इक्वल टू लिख लेता हूं, कितने भी बल्कि ग्रुप लिख लो, जैसे यहां पर बेंजीन रिंग लिख रहा हूं और इसके ऊपर देखो मिथिल, कितना बल्कि ग्रुप है ना, बहुत ज्यादा बल्कि, और मैं इसे क्या कर लेता हूं और भी ज्यादा बल्कि बना लेता हूं। अगर यहां पर OR रहता है, ठीक है, और R इज इक्वल टू ये ग्रुप रहता है, तब यहां पर कौन सा इनोलेट बनेगा, तो याद रखना ईस्टर वाला केस रहता है, मतलब OR अगर ग्रुप रहता है तो हमेशा ई इनोलेट बनता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो इतने ज्यादा बल्कि है और आपने बोला अगर बल्कि ग्रुप रहता है तो Z इनोलेट बनता है। टर्शरी ब्यूटिल के केस में हमने देखा कि यहाँ पर Z इनोलेट बन रहा है, आइसोप्रोपाइल के केस में देखा कि यहाँ पर Z इनोलेट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ये इतने ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो फिर ई इनोलेट कैसे बना रहे। तो आइए समझते हैं यहाँ पर फिर से ट्रांजिशन स्टेट की तरफ। तो देखो भाई इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ये आप समझ गए हैं तो इसे मैं मिटा देता हूँ।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या ले रहा हूं मैं, ऑक्सीजन ले रहा हूं भाई, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन है। अब इसके ऊपर कितना भी बल्कि ग्रुप लगा लो, आप फिनिल ग्रुप लगा लो, अरील ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा लो, तो ये क्या करेगा भाई साहब, ये जो बल्कि ग्रुप है जैसा आर ग्रुप, इसे भेज देगा इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। ये कौन सी पोजीशंस है, इक्वेटोरियल पोजीशंस। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स रहते हैं ना, ये लोन पेयर को यहाँ पर रखेगा। ठीक है, तो देखो ये आर ग्रुप तो भाई इक्वेटोरियल पे है, और ये मिथिल इधर है डाउन दी ग्रुप। क्या यहाँ पर रिपल्शन हो सकता है? नहीं, यहाँ पर तो लोन पेयर है, लोन पेयर के साथ में कैसा रिपल्शन भाई, तो ये यहाँ पर स्टेबल है। लेकिन अगर इस फॉर्म में चले जाएंगे तो यहाँ पर तो रिपल्शन अब भी है, यहाँ पर तो रिपल्शन हो रहा है भाई, या तो आइसोप्रोपाइल और मिथिल के बीच में हो रहा है। इसीलिए ये हमेशा इस फॉर्म में रहना चाहेगा। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर मिथिल के साइड भेज देता है, और जो बल्कि ग्रुप है उसे इक्वेटोरियल भेज देता है। कोई भी हो, वो पीएच हो, वो अरील हो, वो आर ग्रुप हो, हमेशा वो आर ग्रुप को क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे भेज देगा, लोन पेयर मिथिल के साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना OMe के केस में आपको हमेशा इनोलेट कैसे मिलने वाला है। यहां पर अगर OMe, OR, O अरील जो भी ग्रुप रहता है तो हमेशा आपको E इनोलेट मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब यहां पर अभी जो हमने सॉल्वेंट देखा, यहां पर आपको सॉल्वेंट देखो THF गिवन है, लेकिन कभी कभी आपको एरो के ऊपर क्या देखने मिलता है, HMPA। THF भी होता है और साथ में HMPA भी होता है। अब आखिर ये HMPA होता क्या है, क्या इसका काम है? तो HMPA हेक्सामिथिल फॉस्फोअमाइड, ठीक है, हेक्सामिथिल फॉस्फोअमाइड, इसका काम क्या है, लिथियम के साथ में चिलेशंस करना और लिथियम को लेकर चले जाना। तो हेक्सामिथिल फॉस्फोअमाइड आप लोगों ने बहुत बार इसका स्ट्रक्चर्स भी देखा होगा, एक बार फिर से मैं लिख लेता हूं। हेक्सामिथिल मतलब यहां पर 6 मिथिल होंगे, ये देखो ये कुछ इस तरह से। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां पर लिथियम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं और लिथियम के साथ में चिलेशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो अभी ट्रांजिशन स्टेट पढ़ी थी तो वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा था कि वहां पर लिथियम प्रेजेंट है। ये देखो लिथियम, ये लिथियम है ना यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं HMPA लेता हूं तो ये लिथियम को लेकर चले जाएगा, तो क्या यहाँ पर लिथियम प्रेजेंट रहेगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर लिथियम आपको नहीं देखने मिलेगा HMPA के प्रेजेंट में। ये रहा आपका THF HMPA जो आपको 3:1 के रेशियो में लिया जाता है। अब अगर यहाँ पर लिथियम प्रेजेंट नहीं है तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या यहाँ पर 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो भाई यहाँ पर चेयर कंफर्मेशन ही नहीं है ना। क्या यहाँ पर 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट अब बन सकती है? लिथियम है ही नहीं। अगर भाई 6 नंबर का जो एटम है वही यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी? तो यहाँ पर जो मिथिल है और ये आइसोप्रोपाइल है, क्या हम बोल सकते हैं ये एक्सियल पे? नहीं, इसे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर नो रिपल्शन, यहाँ पर कोई प्रकार का रिपल्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1,3 डायएक्सियल यहां पर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन एलिलिक स्ट्रेन अब भी प्रेजेंट है। ठीक है, डायएक्सियल इंटरेक्शंस खत्म हुआ है लेकिन एलिलिक स्ट्रेन अब भी प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर देखो डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये R और ये मिथिल में, यहां पर थोड़ी हमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट चाहिए भाई, यहां पर तो डबल बॉन्ड चाहिए। तो यहां पर एलिलिक स्ट्रेन प्रेजेंट है, यहां पर एलिलिक स्ट्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब भी आपको HMPA दिया जाएगा, जब वो लिथियम को लेकर जाएगा तो हमेशा ये जहां पर रिपल्शंस नहीं होगा वो ट्रांजिशन स्टेट प्रेफर करेगा। तो यहां पर ये कौन सा इनोलेट है, ऑक्सीजन और मिथिलीन सेम साइड नजर आ रहा है, तो यहां पर आपको Z इनोलेट मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, सर ये R ग्रुप कोई भी हो, डजंट मैटर, ऑक्सीजन या R ग्रुप आपका कोई भी हो, स्मॉल ग्रुप हो, बल्कि ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो, लेकिन अगर एरो के ऊपर अगर आपको सॉल्वेंट में THF के साथ में अगर HMPA दिया जा रहा है तो हमेशा आपको Z इनोलेट बनेगा। मतलब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, देखो यहां पर मतलब समझ लेते हैं। मतलब यहां पर अगर मैं इसके साथ में THF HMPA लेता हूं, इसके साथ में THF HMPA लेता हूं, यहां पर जो भी केस हमने देखे हैं इस सब केस में आपको कैसे इनोलेट बनेंगे भाई, यहां पर Z इनोलेट बनेंगे, Z इनोलेट बनेंगे। ठीक है, यहां पर जो डायएक्सियल इंटरेक्शन है वो पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा, तो यहां पर हमेशा आपको Z इनोलेट देखने मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर सिर्फ THF आता है तो R ग्रुप को देखेंगे, सिर्फ THF आता है तो R ग्रुप को देखेंगे। R अगर बल्कि है
तो Z स्मॉल है तो E। अगर THF के साथ में HMP है तो बिना देखे आपको क्या बनाना है, Z इनोलेट बनाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। अब देखो, ये देखो पीएच बल्की ग्रुप है भाई, पीएच बल्की ग्रुप है ना, ये देखो तो इनोलेट कैसा बनाएगा, Z इनोलेट बनाएगा क्योंकि सिर्फ THF है, Z इनोलेट। तो देखो ये क्लेडन का एग्जांपल बन गया Z इनोलेट। अब ये आपका साइक्लिक कीटोन है। अब यहां पर एक पॉइंट नोट करके आप लिख लेना, जितने भी आपको साइक्लिक मॉलिक्यूल से हमेशा आपको ट्रांस इनोलेट बनाते हुए नजर आएंगे, चाहे आप कोई भी सॉल्वेंट लो, THF लो, HMPA लो। क्यों भाई, तो मुझे बता, क्या आप इसे ऐसे रोटेट कर सकते हो भाई? यहां पर साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में कोई बॉन्ड आप रोटेट कर सकते हो क्या, उसे सिस फॉर्म में लेकर जा सकते? नहीं, ये बॉन्ड हमेशा भाई आपके ट्रांस फॉर्म में ही रहेगा। यहां पर क्या मैं इसे सिस फॉर्म में ला सकता हूं? नहीं, तो ये हमेशा ट्रांस फॉर्म में लो। ठीक है, तो यहां पर एलडीए THF हो या फिर HMPA हो, हमेशा कोई भी सॉल्वेंट हो तो यहां पर लिख लो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स always form E इनोलेट, always form E इनोलेट। हमेशा कैसा इनोलेट बनाएगा भाई ये, तो E इनोलेट बनाने वाला है, याद रखना। ठीक है, और ये 100% बनेगा, यहां पर सिर्फ बन ही नहीं सकता भाई, बन ही नहीं सकता। कैसे बनाओगे यहां पर आप Z इनोलेट कैसे बना सकते हो? ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। चलो अब बात करते हैं भाई बोरॉन इनोलेट्स की। बोरॉन इनोलेट्स भी आपको पूछा जाता है, आखिर ये बोरॉन इनोलेट्स बनते कैसे हैं, पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, ये आखिर बोरॉन इनोलेट बनते कैसे हैं? तो फिर से वही कंपाउंड लेता हूं मैं, ध्यान से देखना। यहां पर यह आपका फिर से मैंने क्या ले लिया भाई, कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। यहां पर अल्फा पोजीशंस पे क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शंस किसके साथ में करा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर Br2 ले रहा हूं और यहां पर कोई भी आपका लिविंग ग्रुप ले रहा हूं। OTF होता है जनरली, OTF, OTS, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमारे यूज होते हैं। और यहाँ पर जनरली जो अमाइन आपको जो बेस देखने मिलता है ना, ये अमाइन होता है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि सर बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल्स में ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते, यहां से आपका लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो यहां से क्या बनेगा भाई, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा सर पॉजिटिव चार्ज, और सर ये R ग्रुप एज इट इज होगा, और यहां पर ये कुछ इस तरह से। अब ट्राइथिल अमाइन यहाँ पर आपको बेस गिवन है, जनरली अमाइन बेस यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, एसिडिक प्रोटॉन को पिक करेंगे। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है भाई, तो ये वाला। ठीक है, ये वाला प्रोटॉन्स यहाँ पर आपको पिक करेगा और यहां से बनाएगा इनोलेट। अब यहां पर भी 2 इनोलेट पॉसिबल है, फिर से वही बात आ गई, यहां पर भी फिर से 2 यहां पर इनोलेट बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखो, अगर OBr2 और ये मिथिल अगर सेम साइड रहता है तो यहां पर इसे कहेंगे हम Z इनोलेट या फिर सिस इनोलेट। सेम यहां पर अगर ऑक्सीजन Br2 और यहां पर जो आपको डबल बॉन्ड मिथिल है, ये अगर अपोजिट साइड हो जाते हैं तो इसे कहते हैं हम E इनोलेट या फिर ट्रांस इनोलेट, या फिर ट्रांस इनोलेट। ठीक है, लास्ट वाला जो हमने देखा वहां पर लिथियम था भाई मेटल, तो उसे लिथियम इनोलेट बोलते हैं। यहाँ पर बोरॉन है इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसे, बोरॉन इनोलेट। अब यहाँ पर भी आपके मन में सवाल आ गया कि भाई यहाँ पर कौन सा इनोलेट कब बनेगा, Z इनोलेट कब बनेगा, E इनोलेट कब बनेगा। अब देखो, हम बार बार जीमरमैन ट्रैक्सल मॉडल नहीं बताएंगे। ठीक है, एक बार हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, बस यहाँ पर अब हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, अब हम उसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो R ग्रुप है ना, ये R ग्रुप बताता है भाई ये बोरॉन इनोलेट है। अगर यहाँ पर कोई बल्की ग्रुप आ जाता है तो आप खुद ही सोचो भाई, यहाँ पर अगर ये बल्की ग्रुप है तो ये मिथिल के साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा सर। तो यहाँ पर देखो ये साइक्लोहेक्सिल है, साइक्लोपेंटीन है, कितने ज्यादा बल्की ग्रुप है। तो अगर मैं यहाँ पर बोरॉन और R2 की जगह पर ये साइक्लोहेक्सिल को लगा लूं तो ये बहुत ज्यादा रिपल्शंस करेंगे। तो यहाँ पर ये मिथिल ऑटोमेटिकली
डाउन दी ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमेशा आपको ई इनोलेट देखने मिलेगा। याद रखना ये दो केस जो आपको यहां पर रेफरेंस बुक में दिए गए हैं वही आपको पूछे जाते हैं, तो यही आपको भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगर ये R इज इक्वल टू बल्कि ग्रुप हो जाता है तो आपको कैसे इनोलेट मिलेंगे, R इज इक्वल टू ये ग्रुप और इनोलेट बनेगा ई इनोलेट। पहचान लिया। ठीक है, उसके बाद में अगर R इज इक्वल टू 9 BBN OTF, तो 9 BBN हम सबको पता है सर ये स्पाइडर फॉर्म में रहता है, जैसे हम दिखाते हैं ना यहाँ पर बोरॉन और उसके ऊपर कुछ ऐसा पैराशूट फॉर्म बताते हैं। तो ये एक साइड में प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर ये कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं करता, तो यहाँ पर ये जेड इनोलेट रह सकता है। ठीक है, एक साइड में बिल्कुल रिजिड रहता है, तो यहाँ पर ये सिस इनोलेट बता सकता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर लिख लेना एन ब्यूटिल बोरॉन OTF रहता है, तब भी ये यहाँ पर कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं करेगा, यहाँ पर ये जेड इनोलेट बनाएगा। ठीक है, ये सारे रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल है जो आपको आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो समझ में आया। अगर R इज इक्वल टू बल्कि हो जाता है, बल्कि कौन से ग्रुप है भाई यहाँ पर, साइक्लोहेक्सिल साइक्लोपेंटिल, साइक्लिक दिखा, समझ में आ गया। ठीक है, 9 BBN एन ब्यूटिल, ये आपको लग रहे होंगे कि ये बल्कि ग्रुप है, लेकिन नहीं भाई, हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस में गिवन है 9 BBN ये अलग फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, रिजिड रहता है, तो ये स्टेरिक रिपल्शन नहीं करता। ऐसे ही आपका एन ब्यूटिल बोरॉन OTF। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, कि कब कौन सा इनोलेट बनाना है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर आपको क्लेडन में गिवन है, आपको ऐसे लिखकर दिया जाता है, ऐसे आपको 6 मेंबर ऐसे बनाकर नहीं देगा, आपको ऐसे वर्ड के फॉर्म में दिया जाएगा। देखो साइक्लोहेक्सिल टॉइस, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल हम सब जानते हैं कि सर अभी हमने देखा कि ये कैसा होता है सर, बल्कि होता है। बल्कि होता है मतलब मिथिल और ये अपोजिट साइड रहना चाहेंगे, मतलब यहाँ पर ट्रांस इनोलेट बनेगा, दैट इज ई इनोलेट, दैट इज ई इनोलेट। ठीक है, पहचान लिया आपने। आगे देखो, जैसे देखो ये 9 BBN OTF, क्या ये बल्कि है? नहीं, ये बल्कि नहीं है, हमने देखा ये रिजिड रहता है, अलग फॉर्म में रहता है, तो भाई यहां पर ये कैसा बनेगा, जेड इनोलेट। देखो जेड इनोलेट बन गया भाई, जेड इनोलेट बन गया। ठीक है, देखो एन ब्यूटिल BOTF, क्या ये बल्कि है? नहीं, सिर्फ साइक्लोहेक्सिल साइक्लोपेंटीन को सर हमने बल्कि माना है, इसे नहीं माना है, तो यहां पर ये कैसा इनोलेट बनाएगा भाई, यहां पर जेड इनोलेट बनाएगा, जेड इनोलेट। ये देखो जेड इनोलेट बन गया, समझ में आया। बोरॉन इनोलेट भी हम लोगों ने समझ लिया। अब कभी कभी क्या हो जाता है ना, आपको सल्फर वाला केस भी दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ 2 ही केसेस, बस वो 2 केस को याद रख लो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो उसे समझते हैं। अब यहां पर देखो सल्फर वाले कंपाउंड भाई। ठीक है, अभी तक जो हमने देखे नॉर्मल वाले कंपाउंड देखे थे, अब यहां पर सल्फर वाले कंपाउंड देखते हैं। अब अगर मैं इसकी रिएक्शंस कराता हूं एन ब्यूटिल BOTF के साथ में, ठीक है, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बोरॉन के अंदर ये जो बोरॉन है इसके वैकेंट पी में इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहां पर आपको क्या देखने मिलेगा कि जो NET और साथ में आइसोप्रोपाइल है टॉइस, ये क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन को पिक करता है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इनोलेट बना लेता हूँ। ये देखो ये इनोलेट कुछ इस फॉर्म में आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये B है और इसके ऊपर क्या है, ब्यूटिल, तो ये कुछ इस तरह से 4 कार्बन वाली मैंने चेन लिख लिया, ब्यूटिल। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सल्फर, और ये है टर्शरी ब्यूटिल। अब आप खुद ही सोचो, ये टर्शरी ब्यूटिल है, ये ब्यूटिल है। ठीक है, तब टर्शरी ब्यूटिल और ब्यूटिल के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो यहाँ पर अगर स्टेरिक रिपल्शन होगा तो ये क्या करेगा भाई। ठीक है, क्या ये इस साइड में प्रेजेंट रह सकता है? नहीं रह सकता, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो ये ब्यूटिल ग्रुप है तो हम इस साइड भी तो बता सकते हैं, तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड चले जाता है, ये कुछ इस साइड आपको चले जाता है। ठीक है, अब ये मिथिल देखो मैंने डाउन दी ग्रुप क्यों लिखा है, क्या मैं इसे अपवर्ड लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता सर, यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगा। तो ये मिथिल कहाँ पर आ जाएगा, डाउन दी ग्रुप आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इनोलेट कैसा बन रहा है, देखो ये ऑक्सीजन और ये जो मिथिल है ये अपोजिट साइड है, तो यहाँ पर जो इनोलेट मिलेगा ई इनोलेट। तो समझ में आया, सल्फर और टर्शरी ब्यूटिल अगर होगा और यहां पर अगर लिखा होगा एन ब्यूटिल बोरॉन OTF, तो आपको इनोलेट कैसा बनाना है, ई इनोलेट बनाना है। ठीक है, चलो अब ये लास्ट वाला केस, उसके बाद में मैं आपको सारा समराइज करके दे दूंगा। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल नहीं है भाई, अब यहाँ पर यस PH है, और PH कैसा होता है, प्लेनार होता है। ठीक है,
और यहाँ पर अब ब्यूटिल, ब्यूटिल वाला ग्रुप भी नहीं है, ये 9BBN, ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है, पैराशूट फॉर्म में, स्पाइडर फॉर्म आप बोल सकते हैं, इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पर कोई रिपल्शंस नहीं होगा। ये देखो अब यहाँ पर जो इनोलेट बनेगा ये कुछ इस तरह से होगा भाई, ये यहाँ पर प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर नो रिपल्शन, नो रिपल्शन। तो यहां पर जो इनोलेट बनेगा एक कैसा इनोलेट बनेगा भाई, यहां पर जेड इनोलेट, जेड इनोलेट, ठीक है। चलो आई होप आप सबको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर समझ में नहीं आया, अब इतने सारी चीजें कैसे याद रखेंगे। अगर आपको एक ही स्लाइड पे अगर मैं अच्छे से लिख कर दूं तो आप सारी चीजें अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो चलो उसे मैं बताता हूं। तो उससे पहले भाई यहाँ पर चलो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख कर देता हूं, उसके बाद में ये होमवर्क आप लोगों ने कर लेना। तो देखो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर या आर ग्रुप, ठीक है। अगर मैं इसमें लेता हूं एलडीए, ध्यान से देखना भाई, एलडीए ले रहा हूं और यहां पर क्या है सॉल्वेंट THF है, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं भाई, एलडीए ले रहा हूं और यहां पर THF प्लस HMPA ले रहा हूं, यहां पर इनका रेशो क्या है 3:1, ठीक है। ये हम सब लोगों ने देख लिया। अगर यहां पर सिर्फ THF रहता है तो यहां पर हम R इज इक्वल टू देखेंगे स्मॉल, R इज इक्वल टू स्मॉल मतलब यहां पर इथिल वगैरह, R इज इक्वल टू हाइड्रोजन इथिल, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल ग्रुप अगर रहते हैं तो यहां पर इनोलेट कैसे मिलता है, तो सर यहां पर हमारा जो इनोलेट मिलेगा हम सब ने देखा सर यहां पर ई इनोलेट मिलता है। कैसा इनोलेट मिलता है भाई, यहां पर ई इनोलेट। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सर अगर R इज इक्वल टू बल्कि हो जाता है ना, बल्कि मतलब यहां पर बात कर रहे हैं सर हम टर्शरी ब्यूटिल की, R इज इक्वल टू आइसोप्रोपाइल की, R इज इक्वल टू पीएच की, तो यहां पर इनोलेट कैसा बनेगा सर, यहां पर जेड इनोलेट बनेगा। कैसा इनोलेट बनेगा भाई, जेड इनोलेट बनेगा, ठीक है। और जब हम एलडीए THF HMPA लेते हैं तो मैंने बताया यहां पर आर ग्रुप को हमें देखना ही नहीं है, हमेशा जेड इनोलेट बनेगा। तो यहां पर कोई भी केस हो जेड इनोलेट बनेगा, जेड इनोलेट बनेगा, समझ में आ गए। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो भाई, यहां पर जब साइक्लिक मॉलिक्यूल्स रहता है, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, तो वहां पर कोई भी सॉल्वेंट लो डजंट मैटर, ठीक है। यहां पर सॉल्वेंट आपका कोई भी हो, एलडीए हो या फिर THF हो, एलडीए THF या फिर एलडीए HMPA, तो इस वाले केस में हमेशा ही आपको जेड इनोलेट ई इनोलेट देखने मिलेगा। ये हमने देखा है। साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में क्या जेड इनोलेट बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये हमारा हमेशा यहाँ पर ई इनोलेट देखने मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखा, ये अच्छे से क्लियर है भाई सभी को, ये अच्छे से क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था यहाँ पर बोरॉन इनोलेट्स के बारे में, तो बोरॉन इनोलेट्स के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको लोगों को बता देता हूँ। ये देखो ये आपका Br2 था, ये R, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो मिथिल है ये अबाव रहेगा या बिलो रहेगा, ये कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर ये R2 है, ठीक है, इसे मैं R1 लिख लेता हूं। तो अगर R इज इक्वल टू बल्कि रहता है, R इज इक्वल टू बल्कि रहता है, तो यहां पर ई इनोलेट मिलेगा, ई इनोलेट, ठीक है। साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोपेंटिल, एग्जाम्पल यहां पर लिख लो, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोपेंटिल, ठीक है। अगर R इज इक्वल टू अगर स्मॉल ग्रुप रहता है, स्मॉल ग्रुप कौन से भाई, उसे बल्कि ग्रुप कंसीडर नहीं करना है, बहुत सारे लोग उसमें ही फंस जाते हैं। तो अगर R इज इक्वल टू अगर स्मॉल ग्रुप रहता है, स्मॉल ग्रुप कौन से भाई यहाँ पर, तो ये भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, जैसे 9BBN, 9BBN OTF, या फिर आप बोल सकते हैं N ब्यूटिल बोरॉन OTF, ठीक है। तो यहां पर आपको कौन सा इनोलेट बनेगा, यहां पर जेड इनोलेट बन जाएगा सर, यहां पर जेड इनोलेट बनेगा, जेड इनोलेट, ठीक है। और थर्ड वाली केस हमने देखी सल्फर वाली, तो सल्फर वाले केस में हमने देखा था सर यहां पर, चलो यहां पर कॉर्नर में मैं लिख लेता हूं अच्छे से, ये देखना, यहां पे लिख लो OBr2 और यहां पर मैं R लिख लेता हूं, यहां पर आपका कुछ तो ये हुआ है,
ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर अब आपको देखना है अगर, तो ये आर ग्रुप बताता है भाई ये आर ग्रुप में इनोलेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इनोलेट लिख लो भाई, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड मिटा देता हूं। हाँ, इधर कौन सा इनोलेट बनेगा, अगर यहाँ पर R इज इक्वल टू, अगर R इज इक्वल टू यहाँ पर कौन सा ग्रुप रहता है, ब्यूटिल ग्रुप रहता है। अगर R इज इक्वल टू N ब्यूटिल रहता है तो यहाँ पर इनोलेट कैसा बनता है भाई, तो यहाँ पर हमने देखा सर यहाँ पर ई इनोलेट बनेगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा। लेकिन R इज इक्वल टू अगर यहाँ पर रहता है आपका 9 BBN, ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है SPH, तो यहाँ पर आपको इनोलेट कैसा मिलता है, Z इनोलेट मिलता है। देखो जो अभी हमने पूरे यहाँ पर वीडियो में देखा सारे आपको एक ही स्लाइड में नजर आ रहा है। ठीक है, आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, LDA देखो, LDA HMPA, तो हमेशा आपको Z इनोलेट, साइक्लिक में 100% आपको ट्रांस बनेगा। इस वाले ग्रुप में सिर्फ आपको R को देखना है, अगर स्मॉल रहेगा तो E, अगर बल्कि रहेगा तो Z। ठीक है, यहाँ पर Br2 के केस में हमने देखा अगर R इज इक्वल टू बल्कि रहता है, साइक्लोहेक्सिल साइक्लोपेंटेन सिर्फ आपका बल्कि है, तो वहां पर E इनोलेट बनेगा। बाकी जो आपके 9 BBN N ब्यूटिल बोरॉन OTF या आपके स्मॉल ग्रुप यहाँ पर कंसीडर हो रहे, क्योंकि यहाँ पर मिथिल है। ठीक है, यहाँ पर अब सल्फर टर्शरी ब्यूटिल वगैरह नहीं है, तो ये आपके स्मॉल ग्रुप है, तो यहाँ पर Z इनोलेट बनाएगा। ठीक है, जब हम सल्फर वाला केस लेते हैं तो सल्फर टर्शरी ब्यूटिल के केस में अगर R इज इक्वल टू N ब्यूटिल रहता है तो वहां पर E इनोलेट बनता है। अगर यहाँ पर SPH हो जाता है तो PH प्लेनर है, और 9 BBN भी एक अलग फॉर्म में रहता है, स्पाइडर फॉर्म में, तो वो भी रिपल्शन नहीं करता, तो वहां पर Z इनोलेट बनेगा। तो आज के लिए आपके लिए ये रहा होमवर्क, तो ये होमवर्क आपके लिए है। तो आप सभी लोगों ने इस वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट करना है और मुझे बताना है कि यहाँ पर ये कौन सा इनोलेट बनाने वाला है। ठीक है, इनोलेट कौन सा बनाने वाला है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा R ग्रुप रहा, डजंट मैटर, आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कौन सा इनोलेट बनाने वाला है। और यहाँ पर देखो LDA और साथ में HMPA गिवन है। ठीक है, तो कमेंट करना है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का ये कंसेप्ट वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप जो भी आपके क्वेश्चन CSI नेट में, सेट में और गेट में पूछे गए, आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, सी यू।